नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सौसागुणं। पंच परमेश की भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागरी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की, 309 करोड़ महामुनिराजों की। धर्म स्नेही बंधुओं, अपन लोग यहाँ पर प्रतिक्रमण का वीर भक्ति के अर्थ को अपन ने चूंकि जान लिया था, किंतु थोड़ा सा फिर से एक धर्म रूपी वृक्ष के संदर्भ में अपन लोग यहाँ पर समझ रहे थे पूर्व की कक्षा में, किंतु उस समय नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आप लोग तक आवाज नहीं पहुंचने की वजह से हमने 2 दिन पहले जो हमारी कक्षा चल रही थी उसको वहीं पर ही रविवार को विराम दे दिया था। पुनः हम वहीं से हम आगे चलते हैं। उस धर्म रूपी वृक्ष के संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है, हम लोग ये स्तुति पढ़ रहे थे, यह सर्वाणी चराचराणि विधिवत। इसमें जो चौथे नंबर का छंद है, उस चौथे नंबर के छंद को एक बार पुनः पुनरावलोकन के दृष्टिकोण से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। व्रत समुदय मूलः, ये अपन लोगों ने यहाँ पर समझा था कि मूल यानी जड़ होता है। तो जैसे व्रतों का समूह ही जिसकी जड़ है, जैसे बिना जड़ के वृक्ष नहीं टिकता, उसी प्रकार बिना व्रतों के हमारे बिना इस व्रत रूपी ऐसे बिना व्रत के धर्म भी नहीं टिकता। फिर कहते हैं संयम स्कंद बंधो, संयम भी जिसकी स्कंद यानी बड़ी बड़ी क्या है, बड़े बड़े तने हैं, ऐसे वह संयम से बंधा होता है, तब भी जाकर के धर्म को उपलब्ध कर पाता है। यम नियम पयो भी वर्धित, ये पूरा पद है। यम और नियम रूपी पयोगी का होता जल के द्वारा जिसकी वृद्धि होती है। वृक्ष जो धर्म रूपी वृक्ष है, वो धर्म रूपी वृक्ष हमारे लिए तब वृद्धिंगत होता है जब उस पे यथा समय उसके लिए पानी आदि दिया जाता है। और फिर कहा है साथ में सीध शाखा, 18,000 जो सीध है वही उसकी भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। जैसे वृक्ष में एक नहीं कई कई शाखाएं होती है, उसी प्रकार व्रत भी 18,000 व्रतों के सील संबंधी ऐसी उसकी शाखाएं हैं, जिसके माध्यम से वो अपने व्रतों को परिवर्तित करते हुए उस धर्म को उपलब्ध कर पाता है। फिर कहा था यहाँ पर समिति कलिक भारो, समिति यानी जो समितियां हैं, पीरिया भाषा आदान निक्षेपण आदि, ये 5 समिति रूपी कलिकाएं उनके भार से जो सहित है। और कहते हैं गुप्ति गुप्त प्रवालो, अर्थात प्रवाल यानी अग्रभाग होता है। किसका अग्रभाग? जब अंकुरित होता है बीज तो उसकी त्वचा जो स्किन होती, त्वक जिसे कहते हैं संस्कृत में, ऐसे जो अग्रभाग को प्रवाल यहाँ पर समझना। तो 3 गुप्तियां जिसमें गुप्त प्रवाल के रूप में है। और कहा आगे कि गुण कुसुम सुगंधी, कहते गुण रूपी कुसुम रूपी सुगंधी, कुसुम यानी फूल होता है। तो जिसके पुष्पों की सुगंधी कैसी है? कहते मूल गुण और उत्तर गुण। श्रावकों की अपेक्षा देखा जाए तो मूल उत्तर गुणों में 8 मूल गुण भी होते हैं, और 12 जो व्रतों को ग्रहण किया वो 12 उत्तर गुण भी हम जिसे कह लेते हैं। इस प्रकार से मूल और उत्तर गुण रूपी ऐसे श्रावकों की अपेक्षा यहाँ पर 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण जिसके पुष्पों की सुगंधी है। इन सुगंधियों को जब व्यक्ति सूंघता है तो जैसे फूल की सुगंधी को सूंघ करके मन आह्लादित होता है, कि किसी प्रकार से 8 मूल गुण 12 व्रत आदि जो है
अपने अपनी योग्य प्रतिमाओं के योग्य जो गुण उन्होंने उपलब्ध किए हैं, उन गुणों की जब परिपालना करते हैं तो वो साधक आनंदित होता है। ये यहाँ पर गुण कुसुम सुगंधी से अर्थ ग्रहण करना। सत तपश्चित्र पत्र, सत का अर्थ होता है यहाँ पर समीचीन। ऐसे समीचीन तपों को जब करता है तो समीचीन तप रूपी चित्त, ऐसे चित्त से कैसा है, ऐसे चित्र रूपी उसके पत्ते, अर्थात उस वृक्ष में पत्ते हैं तो पत्ते क्या है, ऐसे समीचीन तपों को करते रहता है और वो वहां पर ये पत्ते कहे। फिर कहा शिव सुख फलदायी, और शिव यानी मोक्ष रूपी सुख को देने वाले ऐसे फल होते हैं, अर्थात जो मोक्ष रूपी फल को देने वाला है ऐसा दया छाया योग, दया छाया योग कहते हैं। ऐसी दया रूपी छाया से, जो छाया के समूह से जो युक्त है, दया रूपी छाया के समूह से जो युक्त है। और कहते हैं यहाँ पर कि शुभ जन पथिका नाम खेद नो दे समर्थ। शुभ जन पति का नाम ये होता है कि शुभोपयोग में दत्त चित्त है जिनका, ऐसे पथिकों के खेद को दूर करने में समर्थ होता है धर्म रूपी वृक्ष। और जो वृक्ष सामान्य होता है, वो सामान्य वृक्ष जैसे पथिकों को, राहगीरों को जब वो धूप से परेशान हो जाते हैं तो आकर के वृक्ष की छांव में ठहर जाते हैं, उसी प्रकार शुभोपयोग रूपी वृक्ष को उपलब्ध करते हैं साधक गण। तो उनके लिए ऐसे खेद को दूर करने में जो कैसा है, समर्थ है। ये यहाँ पर कहा शुभ जनपति का नाम खेद नोडे समर्थ, दुरित रवितापम प्रापयनंत भावम। कहते हैं दुरित रवितापम का अर्थ यहाँ पर ये है कि ऐसे दुरित पाप रूपी, दुरित यानी पाप कहलाता है, ऐसे पाप रूपी ऐसे ताप यानी जो सूर्य है, उस सूर्य से उत्पन्न हुआ ताप, रवि यानी होता है सूर्य, और ताप यानी सूर्य से उत्पन्न हुई जो ताप यानी किरणें है, प्राप अनंत भावम। कहते हैं ऐसे पाप रूपी सूर्य से उत्पन्न ताप को कहते हो नष्ट करने, नाश करने वाला है। ऐसा वह कौन, कहते हैं ऐसा वह सभव विभव हान्यई नोस्तु चारित्र वृक्ष, ऐसा चारित्र रूपी जो वृक्ष न यानी हमारे भव विभव, भव विभव का अर्थ होता है संसार रूपी वैभव कहो अथवा संसार रूपी दुख कहो। ऐसे संसार रूपी दुख के कहते हैं क्या के लिए, कहते हैं कि हान्यई अस्तो, हानि यानी दुखों के नाश के लिए ये चारित्र रूपी वृक्ष है। और जिसने चारित्र रूपी वृक्ष का आलंबन लिया वही वास्तव में धन्य है। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहा करते थे, बाबानो घ्यू नका, क्या कहते थे, हाँ? उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में 36 दिन की उनकी जो संलेखना कुंतल गिरी सिद्ध क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर के नाम से जाने जाने वाला ऐसा कुंतल गिरी परिक्षेत्र जहाँ पर उन्होंने संलेखना समाधि ली थी, उस समय उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कहा, बाबानो घ्यू नका, संयम धारण करा। ये संयम रूपी वृक्ष ही वास्तव में ये सब उपलब्धियां हासिल करा देता है। क्या क्या उपलब्ध कराया, जैसे वृक्ष होता है वो वृक्ष में पत्ते भी है,
फूल भी है, जड़ भी है, मोटे मोटे तने हैं, छोटी छोटी शाखाएं प्रशाखाएं भी है, उनमें कलियां भी, जैसे कलियां देखना कभी आप, आम का जो वृक्ष होता है ना, उसमें जो कली आती ना, मोर बोलते हैं उसको, तो ऐसी गुच्छे के गुच्छे रूप में आती, झुक जाती है। उसी प्रकार समिति रूपी कलिकाएं प्रवाल गुप्ती रूपी है, और साथ में सुगंधी फूल है, पत्ते हैं। ऐसा वह वृक्ष मोक्ष रूपी फल को देता है। यहाँ तो आपके घर में आम का वृक्ष लगा होगा, वो आम देगा, लेकिन वो वृक्ष आपके लिए चारित्र रूपी वृक्ष आपको मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जो उसकी छाया में आते हैं, ऐसे छाया में आने वाले प्रतीकों के खेद को दूर कर देता है, अर्थात जो शुभोपयोग की क्रियाओं को करते हैं, अर्थात घर की उलझनों से जब दूर होकर के मंदिर में अभिषेक पूजन दान स्वाध्याय आदि करते, शुभोपयोग के कार्य को करते हैं, उनकी मानसिकता शांत हो जाती है। ऐसा यह वृक्ष रूपी छांव है, जो पथिकों के खेद को दूर करने में समर्थ होता है, और संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए चारित्र रूपी वृक्ष ही वास्तव में हमारे लिए उपादेय भूत है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, आज फिर से इसको अपन ने देख लिया। और आगे अपन यहाँ पे चारित्रम सर्व जिनेश चरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्य कहते हैं कि ये सभी तीर्थंकरों के द्वारा सर्व जिनेश चरितम चारित्रम प्रोक्तम कहा गया, प्रोक्तम यानी कहा गया, प्रकृष्टेन उक्तम यस्य स प्रोक्तम, जो बहुत अच्छे ढंग से कहा जाता है उसका नाम है प्रोक्तम। तो किसके द्वारा कहा गया है? सभी तीर्थंकरों के द्वारा जिस चारित्र का आचरण किया गया है, तथा सर्व शिष्येभ्यः, और कहते हैं कि समस्त शिष्यों के लिए जिस चारित्र का प्रोक्तम उपदेश दिया गया, ऐसे उस सामायिक छेदोपस्थापना नाम का जो चारित्र है, ऐसे उस सामायिक छेदोपस्थापना नाम के चारित्र आदि जो 5 प्रकार के चारित्र कहे, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांबलाव, यथाख्यात, जो 5वें नंबर का चारित्र है, ऐसे जो छेदोपस्थापना आदि 5 भेदों से युक्त जो चारित्र है, उस चारित्र को कहते हैं कि मैं पंचम चारित्र लाभाय प्रणमामि। ऐसे वो 5वें नंबर का चारित्र जिसका नाम यथाख्यात है, उस यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति के लिए मैं प्रणमामि, नमस्कार करता हूँ। ये वो श्रावक जो प्रतिक्रमण कर रहा है, वो प्रतिक्रमण करने वाला श्रावक चारित्र की ऊंचाइयों का स्पर्श करने योग्य ऐसी भावनाओं को पाता है, और भावना भवनाशनी होती है। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा लाभ हमारे लिए मिला करता है। ये यहाँ पर चारित्र की उपलब्धि के निमित्त नमस्कार किया। फिर उसके उपरांत अगले छंद में यहाँ पर कहते हैं, धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्म उदास चिन्हते चिन्हते। यहाँ पर भी पूरी धर्म को प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, कर्ता कर्म करण, फिर कहते अपादान संप्रदान, अपादान संबंध, अधिकरण और संबोधन, ऐसी 8 भक्तियों में यहाँ पर धर्म का प्रयोग किया। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्म कैसा है? तो धर्म के विषय में यहाँ पे कहते हैं, धर्म सुखों की आकर यानी खान है, ऐसा सब सुखों की खान और हित को करने वाला कौन है? धर्म। ये प्रथमा विभक्ति कर्ता रूप में यहाँ पर कहा, कहते धर्म समस्त सुखों की आकर यानी खान है, हित कर हित को करने वाला है, ऐसा कौन? धर्म।
धर्मम बुधाश्चिन्वते, ऐसे धर्म को बुधा यानी बुद्धिमान तो क्या करते हैं, चिन्वते, ची चैने धातु संचय करने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उस धर्म का संचय कौन करते हैं, बुधा, बुद्धिमान लोग करते हैं, जैसे आप सभी बुद्धिमान हैं। क्या है, नहीं है क्या बुद्धिमान? यदि आप बुद्धिमान नहीं होते तो फिर यहाँ क्यों बैठे होते? हाँ? हम सब बुद्धिमान लोग हैं और अपने धर्म के संचय में लगे हुए हैं। बुधास चिन्वते, उस धर्म को, कर्ता कर्म, कर्म ना यहाँ पे धर्म को, उस धर्म को बुद्धिमान लोग संचय करते हैं। और फिर कहा यहाँ पर, धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखाम धर्माय तस्मै नमः, धर्मेण तृतीया। अब यहाँ पे कर्ण विभक्ति का प्रयोग किया, उस धर्मेण धर्म के द्वारा कहते मोक्ष सुख, कहते शिव सुख, अर्थात शिव स्वरूपी सुख की समाप्यते यानी प्राप्त होता है। धर्म का फल क्या है, धर्म का फल यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति किसके द्वारा होती, द्वारा करण तृतीया का प्रयोग किया, धर्मेण, उस धर्म के द्वारा ही मोक्ष सुख प्राप्त होता है। तस्मा, इसलिए क्या कहते हैं, कहते सुखा धर्माय तस्मै, इसलिए धर्म के लिए चतुर्थी, अभी अब संप्रदान आ गया यहाँ पर, अर्थात उस धर्म के लिए नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर पंचमी धर्मात, विपुल शाह, विपुल जी शाह ईस्ट मलाड, उस दिन परसों नरसों कह रहे थे भैया वहां पर जिन सरस्वती की प्रश्न पूछ रहे थे, भैया धर्मान नास्ति अपरा सुरत भाव भ्रताम का अर्थ बताए, हमने कहा बता देंगे प्रतिक्रमण में। तो परसों की कक्षा तो चल नहीं पाई, सो अपना विषय रह गया। आज आपकी समाधान अभी भी आप हो तो सुन ले इस बात को। यहाँ पे कहते धर्मान, धर्मात नास्ति अपरः, संधि विग्रह जब करते इसका तो कहते धर्मात, ये पंचमी विभक्ति आ गई यहाँ पर, अपादान, कहते नास्ति अपर सूरत भवताम, कहते हैं कि ऐसे वह जो यहाँ पर कहते हैं कि संसारी प्राणी जो है, कहते वो संसारी प्राणी को कहते धर्मात नास्ति अपरा सूरत, कहते संसारी प्राणियों को धर्म से अपरा यानी भिन्न अन्य कोई दूसरा सूरत नास्ति अर्थात नहीं है, अर्थात संसारी प्राणियों का धर्म से कोई भिन्न अन्य कोई दूसरा मित्र नहीं है। मतलब संसारी प्राणी हमेशा किसको मित्र बनाते हैं, धर्म को मित्र बनाते हैं। धर्म के अलावा कोई दूसरा हमारा मित्र हो नहीं सकता, ये नियम है। ये यहाँ पर का धर्मा नास्ति अपरा सुहृद, सुहृद का अर्थ होता है अच्छे मित्र। उस मित्र के विषय में सुहृद शब्द का प्रयोग किया। भवभ्रताम धर्म से मूलम दया, अब धर्म से षष्ठी का प्रयोग करते संबंध का, कहते हैं कि यहाँ पर कि वो धर्म की जड़ क्या है, धर्मस्य मूलम दया, धर्म की मूल यानी जड़ क्या है, दया है। जिसके हृदय में दया नहीं है उसके अंतरंग में धर्म हो नहीं सकता। इसलिए धर्म की सबसे पहली शर्त है दया। इसलिए सम्यक दृष्टि के 4 अविनाभावी सराग सम्यक दृष्टि के जो लक्षण अविनाभाव लिखे हैं, ये अविनाभावी 4 गुणों से सहित होता। उसमें प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, उसमें तीसरे नंबर का जो अनुकंपा रखा है वो अनुकंपा के मायने दया। दया है तो धर्म है। इसलिए कहा धम्मो दया विशुद्धो। उस दिन निर्लोक सागर जी भी कह रहे थे परसों रविवार को प्रवचन में, धम्मो दया विशुद्धो,
अर्थात मुनिराज जो वर्षा योग इस प्रकार से अपना निष्ठापित करते हैं, अर्थात संपन्न करते हैं, स्थापित करते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि ये जो संपूर्ण भूतल है, ये भूतल ये भूत से व्याप्त हो जाता है। किससे व्याप्त हो जाता है? भूत यानी प्राणी और भूतल यानी भूमि। ये भूमि समस्त प्रकार के ऐसे मान से वहां पर आच्छादित हो जाती है। अब मुनिराज पैर रखे तो कहाँ रखे? चींटियों की लाइन चलती रहती है। अब ऐसी चींटियों की जहाँ लाइन पे लाइन चल रही है, अब मुनिराज कहाँ डग रखेंगे? जमीन गीली है, काई लग चुकी है, जगह जगह पत्ते फूल गिरे हुए हैं, महाराज तो महाव्रती होते हैं। मुनिराज इस प्रकार के सटकाए जीव न हननते, अर्थात 6 प्रकार के जीवों की हिंसा से जो रहित होते हैं, ऐसे वो दया धर्म का पालन करते हैं। इसलिए धर्मो दया विशुद्धो, यहाँ पर भी कहा गया कि धर्मस्य मूलम दया। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल यहाँ पर धर्म की जड़ दया है। और कहते हैं कि ऐसे धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनम, हे धर्म माम पालय। कहते हैं कि हे धर्म, कहते उस मैं प्रतिदिन उस धर्म में अपने चित्त यानी मन को लगाता हूँ। हे धर्म माम पालय, हे धर्म मेरी रक्षा करो। ये यहाँ पर ये धर्म के विषय बहुत अच्छी बात कही गई है। आप कभी मंदिर में जाएं, मंदिर में भगवान के दर्शन करें, तो मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय भी इस प्रकार हाथ जोड़ करके बोल सकते हैं, धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम्, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्ति परासुरद् भवभृताम्, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम्, हे धर्म मां पालय। इस प्रकार से हम धर्म की अपने उस धर्म के विषय में धर्म का गुणानुवाद भगवान के सामने इस प्रकार से गा सकते हैं, हे धर्म मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से मैं आपके श्री चरणों में भगवान आया हुआ हूँ। ये यहाँ पर काफी कहते धम्मो मंगल मुक्तित्वम अहिंसा संयमो तवो, कहते अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा रूपी जो संयम, अहिंसा संयम तप रूप धम्मो मंगल उत्किठ्ठम, ये धर्म को मंगल उत्किठ्याने कहा गया है। कैसे है? ऐसे देवा भी तस्य पणमंती जस्य धम्मे सयामणो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है, धर्मे चित्तमहं प्रतिदिनम, जिसका मन धर्म में लगा रहता है, कहते हैं कि वह क्या? देवा भी तस्य पणजस्य धम्मे, जस्य धम्मे सयामणो, जिसके मन में सया यानी सदा, कहते हैं कि धम्मे धर्म जिसके विराजमान होता है, तस् उसको देवा भी पणमंती, देवता लोग भी आकर के उसको नमस्कार करते हैं। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन को धर्म कहा है। यदि आपके पास अविरत सम्यक दृष्टि, यदि आप चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, ऐसे सम्यक दृष्टियों की आकर के देवता लोग भी पूजा करते हैं। ऐसा ये धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। नहीं आपके पास अभी चारित्र की उपलब्धि हुई, कोई बात नहीं, किंतु यदि आपके पास सम्यक दर्शन रूपी धर्म है, तो वह सम्यक दर्शन रूपी धर्म जिसके अंतरंग में विराजमान होता है, वहाँ देवता भी आकर के सूली को सिंहासन कर देते हैं, देवता भी आकर के घड़े में रहने वाले सर्प को
माला में परिवर्तित कर देते हैं। देवता भी वहां पर तलवार को वहां पर क्या कर देते, फूलों का हार बना देते हैं। जस धम्मे सया मणो, जिसके मन में हमेशा धर्म होता है, देवा भी तस् प्रणमंती, देवता भी उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। ये अपना हो चुका था, लेकिन डिमांड थी आप लोगों की, भैया फिर से दोबारा कर दो, तो हमने कह दिया ठीक है, अच्छी बात। आगे चलते हैं, अंजलिका यहाँ पे चलेगी। इच्छामि भन्ते, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ। क्या इच्छा करता हूँ? वीर भक्ति काउ सद्गम करेमी, वीर भक्ति संबंधी काउ सद्गम कायोत्सव करने की इच्छा में मैं इच्छा करता हूँ। कहते हैं तथा उसमें देशासिया, देश के आश्रय से। क्या है यहाँ पर? अब जो भी पाप लग रहे हैं, देश का मतलब क्या होता है? जिस स्थान पर है, जिस क्षेत्र में आप हैं, वो देश कहलाता है। फिर आपका वो भारत देश हो, फिर आपका कोई प्रांतीय देश हो, फिर आपका कोई तहसील प्लेस हो, फिर आपका कोई गांव कस्बा हो और छोटा देहात हो, वो क्षेत्र की कोटि में आता है। तत्त देशासिया, उसमें देश के आश्रय से भी हमको पाप लगता है। इसलिए यहाँ पर आलोचना की जा रही है कि देश के आश्रय से देशासिया, असनासिया, असन यानी होता है भोजन, भोजन के आश्रय से भी हमें बहुत से पाप आदि लगते हैं। इसलिए कहते हैं असनासिया, यानी भोजन के आश्रय से। फिर ठाणासिया, ठाण का ना स्थान होता है, जिस स्थान पर आपकी क्रियाकलाप हो रही है, उस स्थान के आश्रय से। कालासिया, काल यानी जो काल होता है आपका समय आदि, जिसको हम कहते हैं घड़ी घंटा, एक काल, उस काल के आश्रय से। फिर मुद्दासिया, मुद्रा, आपकी जो मुद्रा है, जिस मुद्रा में आप बैठे आदि आदि कार्य कर रहे हैं, तत्संबंधी मुद्दासिया, मुद्रा के आश्रय से। फिर कायुत्सर्गासिया, अर्थात कायोत्सर्ग के आश्रय से कायोत्सर्ग करते हैं, तो कायोत्सर्ग के आश्रय से भी दोष लगते हैं, तो कायुत्सर्गासिया। फिर कहते पणमासिया, पणमासिया ने प्रणाम, प्रणमान प्रणाम, नमस्कार आदि की विधि के आश्रय से। कभी कभी नमस्कार भी करते हैं तो नमस्कार में वो नमस्कार की गंध ही नहीं होती, ऊपर ऊपर हो जाता, तत्संबंधी ऐसे नमस्कार के आश्रय से। फिर कहते हैं आवर्तासिया, आवर्त, आवर्त यानी आवर्त आदि अपन करते हैं ना, इस प्रकार से, ऐसे आवर्त आदि से। परिक्रमणाएं, प्रतिक्रमण में, इस प्रतिक्रमण में मेरे द्वारा किस प्रकार से, तो उसमें कहते हैं तत्सु आवासेषु, ऐसे प्रतिक्रमण में, और तत्सु उनमें जो आवासेषु आवश्यक आदि कर्मों में, उन आवश्यक आदि कर्मों के करने में जो मैं परिहीनता, जो मेरे द्वारा परिहीनता नहीं, हीनता की गई हो। कैसी हीनता की गई हो? अब बैठे हैं मुद्रा में का प्रतिक्रमण करने के लिए, तो अपन इधर उधर देखने लगे, किसी से अपन इस प्रकार से कुछ बोलने लगे। हमारी प्रतिक्रमण की मुद्रा, प्रतिक्रमण के समय जैसी मुद्रा भाव भंगिमा हमारी धर्म के रूप होनी चाहिए, वैसी न रह पाना, ये क्या हो गया? उसमें हीनता हो गई। फिर उसके उपरांत यथा काल हमको करना चाहिए था, काल का ध्यान न रखते हुए कर दिया, तो काल संबंधी विराधना हीनता हो गई। फिर उसके उपरांत कायोत्सर्ग जैसे करना चाहिए, कायोत्सर्ग की जो विधि है उसमें हीनता हो गई। जैसा नमस्कार आदि हमको करना चाहिए था, वो नमस्कार में हीनता हो गई। ये सारी सारी इस प्रकार की जो मैं परिहीनता, जो मेरे द्वारा हीनता हुई, अथवा अच्छासना, अच्छासना का होता है अति आसाधना, अति आशा, अतः गिरना, पतित हो गया मैंने किसी प्रकार का, वहां पर आसाधना होता है ना, आसादी,
84 आसाधना दोष होते हैं मंदिर आदि में, मतलब अभिनय हो जाना देव साधु संबंधी। यहाँ पर प्रतिक्रमण संबंधी आसाधना होना, तो कहते मनसा वत्सा कायन कदुआ, मन से यानी मन से, वचन से, काय से की गई हो, कदो कारी दोवा कराई गई हो, अथवा कीरन दोवा समण मन्नी दो, अथवा किए हुए की मैंने अनुमोदना की हो, तस्मिच्छा में दुष्करम। हे भगवान, मेरा तत्संबंधी पाप मिथ्या हो। ये यहाँ पर अंचलिका का अर्थ हुआ। अब उसके उपरांत यहाँ पे कहते हैं, अब यहाँ पर हमारे लिए दंसन वैसा माये कोसा सचित्राय भक्ति आरंभ परिग्रह अनुमन उद्दिष्ट देश वीर दे दे। वीर दे दे पाठ भी चलता, वीर दे पाठ भी था, अभी कुछ आया था मैं पढ़ नहीं पाया। क्या कहते हैं यहाँ पर ये नाम दिए हैं, प्रतिमाओं की ही नाम दिए गए हैं। ये पहले भी इसका 3 मिनट बचे हैं, 29, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। फिर एयासु जदा केट परिमासु पमादाई, इसका अपन पहले लगा चुके। इस प्रकार से यथा कथित प्रतिमाओं के पमादाई प्रमाद रूपी कयाईचा कृत अतिचार के सोनठम छेदो वट्ठावन हो मध्यम, ये अपन पहले लगा चुके इसका अर्थ। फिर उसके अत देवसी और राइयो, अब मैं देवसी और राइयो ने रात्रि परिक्रमणाएं, ऐसे प्रतिक्रमण में कहते लगे हुए सवाई चार विषय निमित्तम, कहते सभी अतिचार रूपी ऐसे विशुद्धि निमित्तम, उन अतिचार रूपी दोषों की विशुद्धि के निमित्त वैर्य कमेल पूर्वाचार्यों के क्रम से क्या करता हूँ, कहते 24 तीर्थ भक्ति कायो सर्गम करोमि। मैं इस प्रकार 24 तीर्थंकरों की, चतुर्विंशति तीर्थंकरों की भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग को करता हूँ। ये इसका अर्थ यहाँ पर हुआ। अब उसके उपरांत यहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र का हमको पाठ करना है, कायोत्सर्ग 1 करना है। उसके उपरांत अब यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है। अब 24 तीर्थंकरों की स्तुति के लिए समय अपने पास कम है, इसलिए इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोग आज सामायिक शरण अनुप्रेक्षा पर होगी। आप लोग विशेष रूप से समय का ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे, संसार में कोई किसी का शरण नहीं है, सब स्वार्थी इस दुनिया में है। आज उसी पर अपनी चर्चा चलेगी। समय अपना हो गया, यही विराम देते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपनी निष्ठापना कर लेंगे। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। बोले तो नहीं जाता बोल वंदना भैया, वंदना भैया, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। मीना रेड्डी पे है। अरे जी मैं बोला तो गम बस रेड्डी मीना पे रेड्डी मीना भाई आणि चनो भाई नंबर टेलीफोन नंबर साथ है सर।
वंदना भैया जी। जो बाबू आयो ये भी रेडी में भी आई बिना ले आई खाली आ जाए अपने चल आए છોકરો હોય તો છોકરો હોય છોકરી કોઈ ચાલુ કરે દેખાય છોકરી દેખાય